नवगंज रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने डिब्बों की तरफ भाग रहे थे। चाय वालों की चाय की खुशबू, कुल्हड़ की खनक और ट्रेन की सीटी सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। इस भीड़ में एक गाड़ी सबसे अलग दिखती थी, विनोद की खास जलेबी वाली गाड़ी। विनोद एक 40 साल का सीधा साधा मेहनती आदमी था। धीरे धीरे वो तवे पर जलेबी का घोल गिराता, गरम तेल में उसे घुमाता और सुनहरी होते ही तुरंत चाशनी में डालकर बेच देता। बच्चे बोलते, अंकल एक और मीठी वाली देना। विनोद मुस्कुराकर देता और कहता, मीठा ज्यादा, दाम वही। लेकिन स्टेशन पर केवल एक ही मिठाई वाला नहीं था। स्टेशन पर नाथूराम की बड़ी मिठाई की दुकान भी थी। नाथूराम स्टेशन ठेकेदारों से पुराना मेल रखता था और दूसरों को तंग करना उसका रोज का काम था। उस दिन भी नाथूराम आगे बढ़कर बोला, अरे विनोद, 2 दिन और फिर तू यहां नहीं दिखेगा, समझा? विनोद चुप रहा। उसने सिर झुकाया और अपनी जलेबी पलटना शुरू कर दी। वो तर्क करने नहीं आया था, वो मेहनत करने आया था। दोपहर में प्लेटफॉर्म पर एक नोटिस लगा, बिना परमिट खाद्य व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, उल्लंघन पर गाड़ी जब्त। विनोद ने पढ़ा, हाथ रुक गए, उसकी आंखों में बेचैनी दिखने लगी। ग्राहक आवाज देते रहे पर वो खो सा गया। घर लौटकर उसकी पत्नी सरिता ने पूछा, क्या हुआ? विनोद ने धीमी आवाज में बताया। सरिता ने कहा, डर मत, रास्ता निकलेगा। सही काम करने वालों का साथ ऊपर वाला देता है। अगली सुबह विनोद परमिट ऑफिस गया। लंबी लाइन, फॉर्म, हस्ताक्षर, फीस सब करने में दिन बीत गया। शाम को अधिकारी बोला, कल निरीक्षण होगा, तभी फैसला। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, Make sure everything is in order before submission. उधर नाथूराम चुप नहीं बैठा। उसने अपने आदमी से कहा, देखना, उसका काम होने मत देना। अगले दिन निरीक्षण हुआ। इंस्पेक्टर ने पूछा, जलेबी कहाँ बनती है? विनोद बोला, घर में, साफ रसोई में। सरिता प्लेट लाकर बोली, ये आज सुबह की है। जलेबी ताजी, कुरकुरी, चमकदार। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। सब ठीक लग रहा था। उधर नाथूराम चिल्लाने लगा, ये सब नाटक है, हमारा धंधा खराब कर रहा है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा किचन दिखाओ। और जैसे ही उसका किचन देखा, तिलछट्टे, बासी तेल, गंदगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, तुम्हारा लाइसेंस अभी निलंबित। नाथूराम की आवाज बंद हो गई। बदलाव की शुरुआत, विनोद को परमिट मिल गया। अब वो सरकारी मान्यता वाला विक्रेता था। उसी शाम 2 स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, स्वच्छ भोजन अभियान के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं का स्वागत है। लोग ताली बजा रहे थे। बच्चे फिर वही बोले, अंकल 2 जलेबी और इस बार विनोद हंसकर बोला, आज तो मुफ्त खुशी के। धीरे धीरे उसकी गाड़ी प्रसिद्ध हो गई। अब लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले जलेबी लेना नहीं भूलते थे। नाथूराम ने बाद में माफी मांगी और बोला, मेहनत के आगे चालाकी नहीं चलती। विनोद ने सिर हिलाया और कहा, कानून सबके लिए है, बस सम्मान चाहिए। मॉरल ईमानदारी को रोका जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। कानून और मेहनत के आगे चालाकी टिकती नहीं।